नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम आपके कक्षा 5 हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 14 बाघ आया उस रात पाठ का सरल शब्दों में अर्थ जानेंगे। यह है पार्ट 1 वीडियो और इसी चैप्टर का जो अभ्यास प्रश्न है वो हम हमारे पार्ट 2 वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ के टाइटल का मतलब जानते हैं। बाघ क्या होता है? बाघ होता है टाइगर। इस टाइगर के आने की बात चल रही है। ये बाघ आया है किसी रात को। तो बाघ के बारे में आप क्या जानते हैं? बाघ कहाँ रहता है? बाघ रहता है जंगल में। जैसे हम रहते हैं हमारे घरों में, बाघ का घर जंगल होता है। लेकिन इस कविता में बाघ अपने घर को, अपने जंगल को छोड़ के वो हमारे यहाँ पे आया है। मतलब कि हम जिस जगह पे रहते हैं, शहरों में, गाँव में, हमारे घरों के आसपास रास्ते पे बाघ आ गया है। और ये बाघ कब आया है? रात के वक्त आया है। अब सोचने की बात ये है कि बाघ को ऐसी क्या ज़रूरत चीज़ महसूस हुई कि वो अपना जंगल छोड़ के शहरों की तरफ आ गया। तो हमारे दुनिया में लोगों की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इतने सारे लोग जो नौकरी की तलाश में शहरों की तरफ आते हैं, गांव से भी लोग शहरों की तरफ आते हैं। इतने सारे लोग जो एक जगह इकट्ठे होते हैं, उन्हें रहने के लिए भी तो घर चाहिए, है ना। लेकिन अगर इन सभी लोगों के लिए रहने के लिए जगह कम पड़ गई, नए घर बनाने की ज़रूरत महसूस हुई, तो घर कहाँ बनाए जाएंगे? घर बनाने के लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है और इसी ज़मीन को पाने के लिए बहुत सारे जंगलों से पेड़ काटे जाते हैं। पेड़ों का अलग इस्तेमाल किया जाता है और ज़मीन का इस्तेमाल किया जाता है नए नए घर और नए नए शहर बनाने के लिए। लेकिन ये जो जंगल जंगली जानवरों का घर होता है, जैसे बाघ, शेर, चीता, बहुत अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, पक्षी, सोच के बताइए तो क्या उन्हें अच्छा लगता होगा कि उनका घर इस तरह से कोई डिस्ट्रॉय करे? तो मान लीजिए किसी एक इंसान के घर के आसपास अर्थक्वेक आया, भूकंप आया और उसका घर टूट जाए, तो वो इंसान क्या करेगा? क्या उस जगह पे रह पाएगा? उसे नया घर बनाने के लिए उस जगह से दूसरे जगह जाना पड़ेगा। तो यही सबसे बड़ा कारण होता है कि बाघ अपने जंगलों को छोड़ के शहरों की तरफ आते हैं, क्योंकि उनका खुद का घर जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो शहरों की तरफ आते हैं। शायद उन्हें कोई नया घर मिल जाए, नया जंगल मिल जाए। जंगलों से जो बाकी जानवर भाग जाते हैं और शेर को खाना नहीं मिलता, बाघ को खाना नहीं मिलता, तो वो अपने खाने की तलाश में, शिकार की तलाश में भी शहरों तक आ जाते हैं। तो ये जो कविता हम पढ़ने वाले हैं, वैसे तो इसका अर्थ बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है, लेकिन हमें इस कविता के गहरे अर्थ को समझना पड़ेगा। इस कविता में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और वो अपने पिताजी को इसी बाघ के बारे में कुछ बता रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। बच्चा बोलता है, वो इधर से निकला, उधर चला गया। यहाँ पे ये जो वो है, ये वो का मतलब बाघ है। बच्चा बाघ के बारे में बता रहा है कि वो जो है, बाघ जो है, वो इधर से निकला। बच्चे ने रात के समय ज़रूर बाघ को देखा होगा कि बाघ लेफ्ट साइड से निकला, घूम घूम के राइट साइड की तरफ चला गया। इधर से निकला और उधर चला गया। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। यहाँ पे वो मतलब ये वाला बच्चा, ये बच्चा आंखें फैलाकर बतला रहा था। आंखें फैलाकर यानी कि चेहरे पर भाव के साथ, विथ एक्सप्रेशन, ये बच्चा अपने पिताजी को बोल रहा था। बतलाना मतलब बोलना। बड़े बड़ी आंखें करके विथ एक्सप्रेशन ये बच्चा बोल रहा था कि वो जो शेर है, कि वो जो बाघ है, वो इधर से निकला और उधर चला गया। हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। बाबा मतलब उसके ये जो पापा हैं वो है बाबा, कि हाँ बाबा, बाघ उस रात को आया था हमारे घर के आसपास। आप रात को बाहर ना निकलो।
क्योंकि जो बाघ होते हैं वो ज़्यादातर रात के समय शिकार करते हैं। अगर आपने ईवीएस में अपना फर्स्ट चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा, टाइगर्स कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट। उन्हें रात को ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाई देता है और रात को दूसरे लोगों को कम दिखाई देता है। तो बाघ को शिकार करने के लिए रात का टाइम बहुत ही अच्छा टाइम होता है। और इसीलिए बच्चा बोल रहा है कि आप रात को बाहर ना निकलना, कहीं बाघ हमारे ऊपर आके अटैक ना कर दे। जाने कब बाघ फिर से आ जाए, कि पता नहीं बाघ फिर से कब आ जाए। एक बार तो आ चुका है, उसे रास्ता मालूम हो चुका है, शायद दोबारा भी आ सकता है। हाँ, वो ही जो उस झरने के पास रहता है। झरना क्या होता है? वाटरफॉल, जहाँ से पानी किसी ऊंची जगह से नीचे गिर के आता है। और ये झरना कहाँ पे है? जंगल में है, जहाँ पे बाघ रहता है। तो बच्चा बोलता है, हाँ वो जो उस झरने के पास रहता है, वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। अपन मतलब हम लोग, एक रोज मतलब एक दिन। तो ये बच्चा ज़रूर अपनी फैमिली के साथ एक दिन जंगल में पिकनिक मनाने गया था। उस वाटरफॉल के आसपास ही वो लोग बेडशीट बिछा के पिकनिक मना रहे थे। तो वही बच्चा बोल रहा है, उसी झरने के पास रहता है वो बाघ। वहीं पे जहां हम लोग दिन के वक्त डे टाइम में एक दिन गए थे ना पिकनिक मनाने, बाघ उधर ही तो रहता है। फिर बच्चा बोलता है कि बाबा पापा, उसके 2 बच्चे हैं। उसके मतलब उस बाघ के 2 बच्चे हैं। बाघ के बच्चों को क्या बोलते हैं? टाइगर कब्स। और बाघिन जो है सारा दिन पहरा देती है। बाघिन है फीमेल जेंडर, बाघ है पुल्लिंग और बाघिन है स्त्रीलिंग। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघिन मतलब इन 2 बच्चों की माँ, वो सारा दिन बच्चों पर पहरा देती है। पहरा देना मतलब गार्ड करना, ध्यान रखना। जैसे हर माँ हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखती है कि कहीं कोई शिकारी आके उन्हें उठा ना ले या फिर कोई बड़ा जानवर आके उन पे हमला ना कर दे। तो बाघिन जो है, बच्चों की माँ जो है, वो सारा दिन उन 2 छोटे छोटे बाघ के बच्चों पे, अपने बच्चों पे पहरा देती है। और बाघ क्या करता है? उनके पापा क्या करते हैं? बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। अब यहाँ पे फिर दूसरा बालक बोला। दूसरा बालक कौन है? कवि के जो 2 बच्चे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो अभी तक के सारे लाइंस तो पहला वाला बच्चा बोल रहा था। कवि का जो दूसरा वाला बालक है, दूसरा बेटा, वो अभी बोला। अब वो छोटा बच्चा है, बोलता है कि बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। कि हम जैसे आम लोग, जैसे दिन शुरू होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, पापा ऑफिस जाते हैं, दफ्तर मतलब ऑफिस काम करने जाते हैं, सुबह सुबह सबके काम शुरू हो जाता है। लेकिन जो बाघ है वो या तो सारा दिन सोता है, नहीं तो बच्चों से खेलता रहता है। ना वो किसी दफ्तर में जाता है और ना किसी कॉलेज में जाता है, कोई काम नहीं करता, सिर्फ सोता है नहीं तो खेलता रहता है। छोटू बोला। अब कवि के जो दूसरा वाला छोटा वाला बेटा है, उसका नाम है छोटू। और छोटू को सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात ये लगती है कि बाघ स्कूल में भी नहीं जाता, क्योंकि छोटे बच्चे कई बार स्कूल में जाना उनको बोरिंग लगता है, क्योंकि उन्हें सुबह सुबह उठना जो पड़ता है। तो छोटू बोलता है कि बाघ को कितने मज़े हैं, ना तो उसे दफ्तर जाना होता है, ना उसे कॉलेज जाना होता है। कॉलेज यानी कि जहाँ पे 12th स्टैंडर्ड के बाद हायर एजुकेशन करते हैं बच्चे, ऊंची क्लास की पढ़ाई। और सिर्फ कॉलेज ही नहीं, बाघ स्कूल में भी नहीं जाता। हम जैसे छोटे छोटे बच्चों की तरह बाघ को सुबह सुबह कोई काम नहीं करना पड़ता, कहीं नहीं जाना पड़ता। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। 5 साला मतलब 5 साल का। कवि का जो छोटा वाला बच्चा है वो 5 इयर्स का है। 5 इयर्स के 5 साल के बेटू ने, बेटू यानी कि कवि के बेटे ने, हमें, अपने पापा को और आसपास के सभी बड़ों को हमें फिर से आगाह किया।
आगाह करने का मतलब है वार्न करना, चेतावनी देना। किसी भी खतरे से बचाने के लिए जब हम किसी को सचेत करते हैं, वार्न करते हैं कि अरे आप रात के वक्त बाहर नहीं जाना, नहीं तो क्या होगा, बाघ आ जाएगा और वो हमें अटैक करके खा लेगा, वो है आगाह किया। तो 5 साल के छोटे से बच्चे ने भी अपने पिता को और बाकी सभी बड़ों को आगाह किया, सचेत किया कि अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। कई लोगों के घर के जो बाथरूम होते हैं वो घर के बाहर तैयार किए जाते हैं, तो रात को अगर किसी को टॉयलेट जाना होता है तो घर के बाहर निकल के वो बाथरूम जाएगा। और रात के वक्त इस एरिया में कौन देखा जाता है? रात के वक्त इस एरिया में बाघ आता है, तो कहीं घर के बाहर बाघ ना बैठा हो और वो हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। तो इसीलिए ये दोनों बच्चे बोलते हैं कि अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। तो इस खूबसूरत सी कविता को लिखा है श्री नागार्जुन ने। कविता का अर्थ तो बहुत ही आसान है, जो हमें इन लाइंस को पढ़ के ही पता चल जाता है, लेकिन जो अर्थ हमें समझ में नहीं आता, जो इसका हिडन मीनिंग है, वो ये है कि बाघ जो हमारे शहरों की तरफ आ रहे हैं, लोगों पे अटैक कर रहे हैं, उसका कारण बाघ नहीं, उसके कारण हम स्वयं हैं। क्योंकि अगर हम बाघ के घर को नष्ट करेंगे तो बाघ नए घर की तलाश में, खाने की तलाश में शहरों की तरफ आएगा ही, और शहर की तरफ आएगा तो उसे भी डर लगेगा कि कहीं लोग उसको हमला करके ना मार डाले, तो खुद को बचाने के लिए ही वो दूसरों पे हमला करेगा। और अगर हम चाहते हैं कि बाघ हमारे ऊपर आके हमला ना करे, तो उसको अपने घर पे सही सलामत रहने दो, उसके घर को, जंगलों को डिस्टर्ब ना करो। इसी मॉरल वैल्यू के साथ हमारा भाग 1 वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न अपने पार्ट 2 वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.